स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रजत पाटीदार के बारे में। रजत पाटीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए आफ्टर डे 1 वाइजैक टेस्ट के और अपने डेब्यू में अच्छी खासी उन्होंने नॉक खेली, लेकिन द थिंग इज वो खुद चाहते थे, उन्होंने खुद ये कहा कि आई वाज हैप्पी कि मैंने जितना स्कोर किया आई लुक गुड, बट हाँ मुझे बड़े स्कोर में तब्दील करना था अपना स्कोर। ये थी बॉटम लाइन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। जब रजत पाटीदार आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे क्या कुछ सवाल पूछे गए या उन्होंने क्या कुछ वहां पर जवाब दिए। डेब्यू को लेकर उन्होंने कहा ऑब्वियसली इट इज अ ड्रीम डेब्यू, देश के लिए खेलना बहुत, ये इससे बड़ा सम्मान नहीं होता, ये सपना होता है क्रिकेटर का। मेरे लिए थोड़ा सा लेट आया एट द एज ऑफ, मतलब आप 30 पार हैं, उसके बाद ये बोल दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है खिलाड़ियों को कि यंग एज में कर लिया तो कर लिया, बाद में मौका नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इससे हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं होता कुछ कि आप देश के लिए डेब्यू कर रहे हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने कहा कि वो एक अलग ही वो ऐसी फीलिंग है जैसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते शब्दों में, वो बहुत खास फीलिंग होती है। उसके अलावा यही कहा कि भाई देखिए, जो आपने इंडिया ए के लिए जो परफॉर्मेंसेस दी, डेफिनेटली उससे मतलब कितना हेल्प हुआ कि अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जिमी एंडरसन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जिमी एंडरसन लेड ये एक बॉलिंग अटैक था, कितना आपको प्रिपरेशन में आसानी हुई। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली कि मैंने न्यूजीलैंड और उसके बाद लायंस या इंग्लैंड की आप बात कर लीजिए, 8 ओवर खेले या इंडिया ए गेम्स खेले, इंडिया ए की तरफ से वो सीरीज खेले। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आप एक ग्रूव में आ जाते हो कि हाँ इंडिया का ही टैग लगा होता है। और डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जब अभी इंडिया में ही हम खेल रहे थे तो वहां पर मतलब आपको पता होता है कि किस तरीके से कंडीशंस प्ले कर रही हैं, और इंडिया में आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी वो स्पिनर्स को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है और हम क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट खेलते ही हैं। तो वो है कि उन्होंने कहा कि हाँ एक अच्छा लर्निंग फेज था वो भी, और उसने मुझे काफी हेल्प किया कि जो मैंने न्यूजीलैंड ए या इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट अच्छा करा, तो वो आपको डेफिनेटली बूस्ट करता है। अब आप लेवल की बात करें तो उन्होंने कहा क्या कुछ डिफरेंस आपको नजर आता है ए लेवल से जब आप सीनियर मेंस टीम में आते हो। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली जो बॉलिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फास्ट बॉलिंग उन्होंने कहा कि लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपको डोमेस्टिक में या उस लेवल पर जो फास्ट बॉलिंग खेलने को मिलती है या बॉलिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उससे कई लेवल ऊपर हो जाता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो। पर उन्होंने कहा कि मैं काफी प्रिपेयर्ड था मेंटली, और इन्हीं ट्रैक्स पर, चाहे आप वाइजैक का जिस तरीके का ट्रैक था या इंडियन डोमेस्टिक में जिस तरीके के ट्रैक्स होते हैं, कहते हैं ये अच्छी बात है घर में डेब्यू होना कि इन कंडीशंस में खेलने की आदत होती है। तो उन्होंने कहा कि इतना नर्वस नहीं था क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है, काफी इन्हीं कंडीशंस में खेली है जिंदगी पर, तो वो आपको हेल्प ही करता है। तो उन्होंने इन सब चीजों के बारे में वहां पर कहा। अब आप बात कर लीजिए भाई गेम के कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा कि टोटल आपको क्या लग रहा है कितना कुछ सेफ होगा। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली विकेट बहुत अच्छा था, बैटिंग के लिए एक अच्छा विकेट था, और उन्होंने खुद अपनी बैटिंग को क्रिटिसाइज भी करा, ये भी कहा कि मैं अच्छा खेला, मैंने ठीक ठाक किया, लेकिन हाँ एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया, ये एक गलती हुई। और ये उन्होंने कहा कि एक अच्छा बैटिंग विकेट है, और जितना हो सके उन्होंने कोई स्कोर नहीं बताया, कोई प्रिडिक्टेड स्कोर नहीं बताया कि हमें 500 करने थे, 450 करने। उन्होंने कहा कि भाई जितना बैटिंग हो सके अभी उतने रन्स जोड़ लो क्योंकि बैटिंग के लिए विकेट अच्छा था। तो एक अच्छा असेसमेंट उनकी तरफ से कि वो डेब्यू पर थे टीम इंडिया के लिए, और उन्होंने खुद इस तरीके का असेसमेंट दिया कि जितने रन्स अभी भी यहां से आप कन्वर्ट कर सकें, अभी भी हैं, यशस्वी हैं, ऐश अन्ना है, तो लेट्स सी किस तरीके से हमारी और टेल भी चिप इन कर जाएगी तो कितने रन हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ हमें जितना हो सके उतनी एडवांटेज लेनी होगी क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। बहुत स्पेशल मोमेंट उनके लिए वो कैप रिसीव करना जैक पास है। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट के एक लेजेंडरी फिगर है, उनसे एक कैप मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज थी, और इससे बड़ी मूवमेंट हो ही नहीं सकती जब आपको आपकी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कैप मिलती है। टीम इंडिया के डेब्यू के लिए इतना वेट करने पर क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा देखिए आप इंडिया में हैं, आप इंडिया से जब डेब्यू की बात करते हैं, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कह रहे हर खिलाड़ी वेट करता है, ये कोई ऐसा नहीं है मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, बहुत सारे खिलाड़ी जो बड़े स्पेशल टैलेंट्स होते हैं उन खिलाड़ियों को भी बहुत सारा वेट करना पड़ा है। उन्होंने हंस के ये बात कही कि मैं इकलौता नहीं हूं भाई, इंडिया में खेलने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। वो यही दिखाता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है, वो हेल्दी कंपटीशन, इंटरनल, या फिर आप कह सकते हैं जो एक आपस में ही एक बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है खिलाड़ियों के बीच, कि उसमें भी एक अलग से ही रेस होती है। उन्होंने कहा कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूं भाई, या मैं कोई अलग से नहीं हो गया, बहुत सारे खिलाड़ियों को वेट करना पड़ा है और इंडिया में आपको वेट करना पड़ता है। तो उन्होंने यही कहा कि
मैं इस चीज को लेकर ज्यादा बॉर्डर नहीं था कि मतलब कब मिलेगी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि जो आपके हाथ में होता है, व्हाट इज कंट्रोलेबल, वो आप वो सब चीजें करना प्रेफर करते हो रादर देन कि जो आपके हाथ में नहीं है चीजें। उन्होंने कहा जो मेरे हाथों में वो सब चीजें करना, उस पर ही फोकस कर सकता हूं। आई कांट कंट्रोल जो मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट, मैच्योरिटी वाली कुछ बातें वहां पर रजत पाटीदार ने कही। बट डेफिनेटली बॉटम लाइन यही थी कि उन्हें अपने स्कोर से, वो उन्होंने कहा कि एक अच्छी आउटिंग थी डेब्यू में, आप यही चाहते हो कि रन्स आ जाएं थोड़े, बट उन्होंने कहा कि बड़ा स्कोर में तब्दील करना था क्योंकि एक अच्छा विकेट था। और अभी भी होप कर रहे हैं इंडिया यहां से भी और ज्यादा जो स्कोर कराए उसमें और थोड़े जितना चाहे, मतलब उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, अब तो जितने भी आएंगे वो बढ़िया ही होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रन्स करने की अभी भी हम सोचेंगे, जितना भी हमारे रिमेनिंग जो बल्लेबाज हैं वो कर पाए। तो इस तरीके से थी जी रजत पाटीदार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको किस तरीके से लगी ये स्टेटमेंट्स और हमारी ये वीडियो किस तरीके से लगी। जय हिंद, जय भारत।